इतिहास गवाह है जब जब देशभक्ति और भारत माता के सम्मान की बात आएगी तब तब कांग्रेस पार्टी लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी दिखाई देगी। और जब देश विरोध की बात आएगी तो इनके नेता एक दूसरे से लड़ेंगे कि पहले हम खड़े होंगे, सबसे बड़े विरोधी हम बनेंगे। इनका इतिहास देश के खिलाफ फैसलों से भरा हुआ है, इनकी गलतियों से पटा हुआ है। और आज जब बीजेपी उन गलतियों को सुधार रही है तो ये बिलबिला रहे हैं। हाल ही में CWC की बैठक ने एक घटिया फैसला लिया है जिसे सुनकर ही आप पहचान जाओगे कि ये उपज सोनिया और राहुल गांधी के दिमाग की ही हो सकती है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 छंद गाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद सनातन की बात होगी, उसके बाद धर्म की बात होगी और इसके बाद इनकी जुबान टूट जाएगी। वोट बैंक के लिए ये घिनौना फैसला कांग्रेस ने लिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई नेताओं ने 1937 के पार्टी के स्टैंड को दोहराया। इसका मतलब है कि कांग्रेस 1937 के वर्जन यानी कि पहले के 2 पैराग्राफ ही अपने कार्यक्रम में गाएगी। अब इस फैसले के बाद कांग्रेस की थू-थू होने लगी। इसके साथ ही इस खबर के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुस्से से भर गए और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। अमित शाह ने कहा 1937 के अपने प्रस्ताव को मानते हुए कांग्रेस ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने का फैसला किया। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को बांटकर कांग्रेस ने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की उस गलती को सुधारा है और इसे कानूनी आधार भी दिया है। कांग्रेस का ये फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति को साबित करता है। उन्होंने न सिर्फ बंकिम बाबू की इस रचना का अपमान किया बल्कि उन लाखों लोगों का भी अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। आज कांग्रेस पार्टी ने 1937 के प्रस्ताव को तो लागू कर रही है लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून को नकार रही है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो वंदे मातरम कभी भी पूरा गाना ही नहीं चाहती थी। अब राहुल गांधी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा, मुझे हैरानी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। देश एक बार वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बंटने देने की गलती कर चुका है और हमने इसके नतीजे भुगते हैं। अब देश को कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और कहना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की निंदा करती है। इतिहास गवाह है जब जब राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकों के साथ समझौता हुआ है, देश को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी इस मुद्दे को जन जन तक ले जाएगी। अब फैसला देश की जनता को करना है। क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की खातिर राष्ट्रगीत के साथ ये रवैया जायज है? क्या राहुल और सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस इतिहास की अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराने पर आमादा है? सोनिया के इस फैसले से अमित शाह भड़के हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।